Traders, welcome back to Traders Territory. Here you get proper knowledge of trading. And the topic we are going to discuss today is efficient and inefficient price action. Efficient price action वो price action होता है जहाँ पे buyers और sellers इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये कहने से मेरा मतलब ये है कि किसी भी एसेट के ट्रांजेक्शन में बायर्स और सेलर्स का जब इक्विलिब्रियम में कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन इक्वल रहता है, तो उसको हम एफिशिएंट प्राइस एक्शन कहते हैं। जैसा कि इस केस में अगर हम प्राइस के मूवमेंट यहाँ पे देखें तो प्राइस ने ये इम्पल्सिव मूव दिया, पहले इम्पल्सिव मूव दिया, फिर रिट्रेस किया, फिर ये एक इम्पल्सिव मूव दिया। तो ये एक एफिशिएंट प्राइस एक्शन है क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का प्रॉपर इक्विलिब्रियम है, तभी इस इम्पल्सिव मूव के बाद ये हमारा करेक्शन आया है। अगर हमारा करेक्शन नहीं आता तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में जो ट्रांजेक्शन हो रही है सेट की, उसमें केवल बायर्स का डोमिनेंस है। इक्विलिब्रियम में रहने से मतलब मेरा ये है, जब भी किसी एसेट्स की ट्रांजैक्शन चलती है तो उसमें बायर्स और सेलर्स का इक्विलिब्रियम रहता है। अगर बायर और सेलर्स का इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, मतलब कि किसी एक का प्योर डोमिनेंस होगा, तो उसमें हम एक इम्पल्सिव मूव, किसी भी एक साइड का मूव देख सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम नीचे की साइड देखेंगे, अप ट्रेंड में है तो हम ऊपर की साइड देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक इम्पल्सिव मूव है, फिर एक करेक्शन है, फिर एक इम्पल्सिव मूव है। तो ये हमको एक एफिशिएंट प्राइस एक्शन शो करता है। और यहाँ पे प्राइस ने कोई भी गैप नहीं छोड़ी है, सारे लिक्विडिटी सारे प्राइस पे, इस प्राइस से लेकर और इस प्राइस तक के सारे प्राइस एरिया पे ट्रेड्स लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमको गैप नहीं दिख रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन की बात करें तो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन में बायर्स या सेलर्स में से किसी एक का प्योर डोमिनेंस होता है, और जब वो डोमिनेंस होता है तो वहाँ पे गैप क्रिएट होता है। अब वो गैप किस किस टाइप के होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन देख सकते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा एक इम्पल्सिव मूव है, यहाँ पे हमको कोई पुल बैक नहीं मिला है। इससे हमको ये पता चलता है प्राइस जब भी किसी एक ट्रेंड में कंटेंट रहती है और वहाँ पे किसी एक पार्टिसिपेंट का डोमिनेंस रहता है तो प्राइस गैप्स क्रिएट करती है। अब वो गैप्स कैसे होते हैं, तो अगर हम फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करें और सेकंड कैंडल का लो मार्क करें तो ये गैप है, इसी को हम इम्बैलेंस कहते हैं, या फिर इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन कहते हैं, या फिर फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, या फिर लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं। जब भी इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन होगा तो प्राइस जो है वो गैप क्रिएट करती हुई चलेगी। क्यों गैप क्रिएट करती हुई चलेगी? क्योंकि वहाँ पे किसी एक पार्टिसिपेंट का डोमिनेंस होगा प्योर। अगर हम यहाँ से और यहाँ तक की बात करें तो प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का तो जो ट्रांजेक्शन है वो हर प्राइस पर ट्रांजेक्शन दिया है, यहाँ से यहाँ तक का भी हर प्राइस पर ट्रांजेक्शन दिया है, बट ये जो गैप है ये हमारा एक वॉइड क्रिएट कर देता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन उतने इफेक्टिवली नहीं हुए हैं, तो ये हमारा गैप क्रिएट करता है प्राइस में। अब आते हैं, जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है, जैसे हम अप ट्रेंड में हैं, तो अप ट्रेंड में है तो हमको पता है बायर्स का डोमिनेंस जिसमें रहेगा और प्राइस मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स या फिर इम्बैलेंस क्रिएट करती हुई चलेगी। अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं तो यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस होगा और यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होंगे। कभी भी कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन मतलब कि एक रेंज बाउंड रहता है। अगर हम बात करें तो एक रेंज रहता है जिसके बीच में प्राइस अपना मूवमेंट दिखाती है। अगर हम मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इसी के बीच में अपना एक मूवमेंट दिखाती है। और जब भी प्राइस कंसोलिडेट करती है, कभी कंसोलिडेशन में आपको इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कंसोलिडेशन की बात करें तो हम देखते हैं, अगर कैंडल स्टिक की बात करें तो कंसोलिडेशन में क्या होता है कि कैंडल्स बहुत सारे विक्स बनाती हैं, तो उसमें इनएफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती है, इसीलिए कभी भी कंसोलिडेशन में इनएफिशिएंसी नहीं क्रिएट होती है। प्राइस कभी इनएफिशिएंसी नहीं क्रिएट करती है कंसोलिडेशन में, हमेशा इनएफिशिएंसी किसी एक ट्रेंड में होती है, और जब भी प्राइस कंसोलिडेट होती है तो वो एफिशिएंटली मूव करती है। अब हमने ये देख लिया कि इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन और एफिशिएंट प्राइस एक्शन में कैसे हम डिफरेंस लगा सकते हैं और कैसे हम पता कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन में जो है वो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन नहीं होगा, केवल एफिशिएंट प्राइस एक्शन होगा। ये हमने अपनी वर्बली समझ ली बातें। अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे, देखने की कहाँ पे हमको इनएफिशिएंट या फिर एफिशिएंट प्राइस एक्शन दिखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन या फिर एफिशिएंट प्राइस एक्शन किसी भी हर आपको टाइम फ्रेम में मिलेंगे, उसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही मिलेंगे। इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन और एफिशिएंट प्राइस एक्शन हमेशा आपको हर टाइम फ्रेम में मिलेंगे। जो गैप्स क्रिएट होते हैं वो हर टाइम फ्रेम में होते हैं। प्राइस हमेशा सेम तरह का मूवमेंट दिखाती है हर प्राइस एक्शन में, बस ये डिफरेंस रहता है कि अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे रहते हैं तो हमको ज़्यादा नॉइज़ नहीं दिखती है। नॉइज़ दिखने से मतलब मेरा ये है
कि हमको एक क्लियर ट्रेंड दिखता है अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात करें, लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो उसमें हमको क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता है, जगह जगह पे हमको ट्रेंड चेंज करते हुए दिखते हैं। इसीलिए हमको हायर टाइम फ्रेम पे रिलाई करना चाहिए। हमेशा जब भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, तब हम लोग को हायर टाइम फ्रेम पे रिलाई करना चाहिए। अब हमने देख लिया कि क्या क्या होते हैं इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एफिशिएंट प्राइस एक्शन और इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन क्या है। यहाँ पे देखें फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो, ये इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है, ठीक। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो, मिटिगेटेड है, मतलब कि कोई गैप फिल नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये मिटिगेट हो चुका है, मतलब कि ये इनएफिशिएंसी फिल हो चुकी है, यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी क्रिएट ही नहीं हुई। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, अदर प्राइस ने पुल बैक दिया और इसको फिल कर दिया। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, प्राइस नीचे आई, पुल बैक दिया, फिल हो गया। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। अब ये हमारा थर्ड कैंडल है कि नहीं, ये हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये हमारा थर्ड कैंडल है कि नहीं है। ये इन बार कैंडल है तो बेसिकली ये हमारा थर्ड कैंडल होगा, तो इसका लोगों को देखना है यहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई, कुछ यहाँ पे जाके प्राइस ने इसको फिल कर दिया। इनएफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा फिल होगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनएफिशिएंसी का। इनएफिशिएंसी हमेशा फिल होने के लिए ही बनती है। इनएफिशिएंसी जब बनती है तो उससे दो तीन चीज़ें हमें हेल्प करती है। पहली ये कि उसमें हमको बताती है कि किसका डोमिनेंस ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इनएफिशिएंसी को अगर हम अलाइन करें ऑर्डर ब्लॉक या और भी सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ तो वो एंट्री के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है। तीसरी चीज़, इनएफिशिएंसी को हम लोग एज एन एग्जिट या फिर टेक प्रॉफिट या फिर टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनएफिशिएंसी जब भी गैप बनाती है, इनएफिशिएंसी में गैप बनता है, ट्रेंड में बनता है, ये हमको पता है। इनएफिशिएंसी फिल होगी, चाहे वो तुरंत हो चाहे बाद हो। जो इनएफिशिएंसी तुरंत फिल हो जाती है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जो इनएफिशिएंसी थोड़ी रुक के फिल होती है उसको हम लोग इम्बैलेंस कहते हैं। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन तीन तरह से होते हैं। इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन में जो गैप क्रिएट होता है वो तीन तरह से होते हैं, या तो एक इम्बैलेंस होगा, या तो फेयर वैल्यू गैप होगा, या तो लिक्विडिटी वॉइड होगा। अब इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस वो होता है जब किसी हम ट्रेंड में कंटेन रहते हैं तो हमको यहाँ बीच में एक बड़ा कैंडल दिखता है, तो वो हमारा इनएफिशिएंट इम्बैलेंस होता है। इनएफिशिएंट का पार्ट इम्बैलेंस होता है जो कि गैप क्रिएट करता है। इम्बैलेंस में हमको एक ही साइड का मूव दिखता है, ट्रेंड में मूव दिखता है। फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है कि हमको एक एक इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड मूव मिलता है, एक नीचे एक साइड मूव दिखता है। मतलब कि एक बड़ा कैंडल बनेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड फॉलोड बाय द कैंडल इन द अपोजिट डायरेक्शन एज एन पुल बैक। तो ये हमारा हो गया। अभी मैं इस तरह समझाता हूँ, चार्ट पे जाके हम लोग अच्छे से समझ लेंगे इसको। अब लिक्विडिटी वॉइड कहता है, लिक्विडिटी वॉइड बेसिकली हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स को ही कहते हैं। जैसे कि अगर एक फेयर वैल्यू गैप तो हम उसको या तो फेयर वैल्यू गैप कह लें या तो लिक्विडिटी वॉइड कह लें। लेकिन अगर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं तो हम उसको लिक्विडिटी वॉइड ही कह सकते हैं। मतलब कि एवरी फेयर वैल्यू गैप इज लिक्विडिटी वॉइड, बट एवरी लिक्विडिटी वॉइड इज मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स। मतलब कि एक फेयर वैल्यू गैप को हम लोग लिक्विडिटी वॉइड कह सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं तो हम उसको एक सिंपल टर्म में रखते हैं जिसका हम नाम देते हैं लिक्विडिटी वॉइड। और ये तीनों फिल होने के लिए बनते हैं, गैप्स हमेशा मार्केट में फिल होने के लिए बनते हैं। अब ये तीनों का हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, ठीक। अब हम चार्ट्स पे देख लेते हैं कि ये लोग कैसे दिखते हैं, इम्बैलेंस कैसे शो होता है और क्या कैसे शो होता है, ठीक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये गैप है, ये फिल हो गया, ठीक। ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये गैप है, ये फिल हो गया, ठीक। अब हम इसमें इम्बैलेंस क्या है और फेयर वैल्यू गैप क्या है, जो गैप्स क्रिएट हुए हैं उसमें हम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफाई करने का बेसिक सा तरीका ये है कि अगर ये गैप बना, ठीक, ये गैप बना, प्राइस यहाँ पे आई और हल्का सा यहाँ से पुल बैक देके यहीं चल जाए, मतलब बिना ये गैप फिल किए, दोनों गैप बिना फिल किए अगर प्राइस ऊपर चल जाए, मतलब इतना डीपर पुल बैक ना दे, तो वो हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। कभी भी क्या होता है, लोग क्या समझते हैं कि अगर गैप क्रिएट हुआ है, वो फिल हुआ है, तो उसको फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। हो सकता है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप बना के हल्का सा पुल बैक दे, गैप को पूरा फिल ना करे और फिर अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में मुड़ जाए, तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप उसको भी कहेंगे। बेसिक हमको ये याद रखना है कि जब भी कोई गैप बनता है उसके अगर रिट्रेसमेंट अगर हल्का सा भी हो रहा है तो वो फेयर वैल्यू गैप है, और इम्बैलेंस में रिट्रेसमेंट नहीं होता है। और मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स को हम लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं, ठीक। अभी देखते हैं इसको चार्ट में, समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है,
फर्स्ट कैंडल का है, थर्ड कैंडल हल्का सा पुल बैक दी, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक, ये बाद में फिल उससे हमको लेना देना नहीं है, हल्का सा पुल बैक दी, ये फेयर वैल्यू गैप है। ये मिला हमको इम्बैलेंस का एग्जांपल। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, हमने कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया, तो ये हमारा इम्बैलेंस है। ठीक, यहीं पे आगे हमको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। ठीक, हाई लो, यहाँ पे पुल बैक मिला, यहाँ पे इस वाले कैंडल ने कोई पुल बैक नहीं दिया, तो ये हमारा इम्बैलेंस है। लेकिन अगर ये हाई है और ये लो है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो बेसिकली ये होता है फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस। अब लिक्विडिटी वॉइड क्या है? लिक्विडिटी वॉइड ये होता है कि जो भी वॉइड क्रिएट होता है, जैसे कि हम देखा अगर प्राइस इस ट्रेंड में चल रही है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस नहीं है, ट्रेंड लाइन प्राइस जैसे इस ट्रेंड लाइन में चल रही है। ठीक, प्राइस ने यहाँ तक के तो सारे लिक्विडिटी ले ली, मतलब कि ये जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया, लेकिन ये एरिया जो है ये अभी अनट्रेडेबल है। तो प्राइस क्या करेगी? इसको क्रिएट, इसको फिल करेगी, फिर ऊपर जाएगी। प्राइस हमेशा लिक्विडिटी वॉइड फिल करने के बाद ही चलती है, इसीलिए प्राइस का मूवमेंट ऐसे करेक्टिवली होता है, करेक्शन के साथ होता है, विद करेक्शन होता है। प्राइस ऐसे ही करेक्शन के साथ जाती है, फिर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर देती है, तो यहाँ से ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड फिल होता है। प्राइस जब करेक्शन करती है तो ये छोटे छोटे लिक्विडिटी वॉइड फिल करती है जो विद इन द स्ट्रक्चर बनते हैं, और जब चेंज कर लेती है ट्रेंड, जब यहाँ पे ट्रेंड कर लेती है ट्रेंड, तो ये पूरा जो ये लिक्विडिटी वॉइड है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ से प्राइस अपने किसी भी और ट्रेंड में जाती है, तो फिर वही लिक्विडिटी फिल होती है। तो प्राइस का ये काम है कि लिक्विडिटी वॉइड फिल करना, कोई इम्बैलेंस नहीं छोड़ना, कोई गैप नहीं छोड़ना। तो इसलिए चार्ट हमेशा एफिशिएंटली मूव करते हैं, इनएफिशिएंसी से चार्ट मूव नहीं करते। मैंने फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस में हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया हो, लेकिन मेरा मतलब ये था कि आप लोग कैसे फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंस को अच्छे से सब पता कर सकें। ऐसा कोई डिफरेंस में आपके ट्रेडिंग में उससे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है कि इम्बैलेंस भी फिल होना है, फेयर वैल्यू गैप भी फिल होना है। बस बेसिक सा बात ये है कि फेयर वैल्यू गैप के बाद हल्का सा पुल बैक आता है, इम्बैलेंस के बाद पुल बैक नहीं आता। अब वो पुल बैक आया फेयर वैल्यू गैप के बाद, अगर उसने गैप को फिल कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं फिल किया तो आगे जाके कभी फिल करेगा। सिंपल बस यही कॉन्सेप्ट है। फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस का एंट्री लेते समय डील करने का टाइम, डील करने का अप्रोच सेम ही होता है फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि हल्का सा पुल बैक आता है फेयर वैल्यू गैप में, इम्बैलेंस में कोई पुल बैक नहीं आता है, और लिक्विडिटी वॉइड मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स के बाद होते हैं, जो भी गैप्स होते हैं वो प्रॉपरली फिल होते हैं। लोग इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं जो नए ट्रेडर होते हैं। इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो में प्रॉपरली सब कुछ क्लियर कर लिया है कि फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस और लिक्विडिटी वॉइड क्या होते हैं। बेसिकली ये गैप ही होते हैं और ये हमेशा फिल होंगे जब भी क्रिएट होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। If this video helps you and provide you any knowledge, then like, share and subscribe to this channel so that you can get notification whenever we upload next video. Till then, focus on your trading.